देखिए 105 125 तक जाएगी और कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 सीटें जीत पाएगी। कुछ निर्दलीय जीतेंगे और बहुत अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान में रहेगा। किस तरह की उम्मीदें आपको अपनी सीटों पर लेकर है? क्या कुछ मुद्दे आप बताना चाहेंगे जिन मुद्दों का असर जिसके चलते जो ये पूरा चुनाव है वो बीजेपी की पक्ष में झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए एक सरकार के मूलतः जो दायित्व होते हैं विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था, इन तीनों ही क्षेत्रों में राजस्थान सरकार फेल हुई है और इतनी बुरी तरह से फेल हुई है कि राजस्थान की जनता बहुत ही त्रस्त थी। गुंडों का शासन राजस्थान में था, फिरौतियाँ मांगी जाती थी, सरेआम दिन में फायरिंग होती थी, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं थी और जिस प्रकार से झूठ का वातावरण इन लोगों ने बनाकर सरकार जीती, पिछले चुनाव को ये जीत पाए थोड़े से अंतराल पर, किसानों के साथ धोखा, युवाओं को पेपर चोर खा गए ये लोग। तो राजस्थान की जनता तो इंतजार में थी कि कब मत का समय आएगा और कांग्रेस को सबक सिखाएगी राजस्थान की जनता, और वो समय 25 तारीख को आ चुका और आज उसका परिणाम देश के सामने रहेगा। बीजेपी से आप सांसद भी हैं। इस बार जो बीजेपी ने 7 सांसदों को मैदान में उतारा विधानसभा चुनाव में, उसमें से एक आप भी हैं। हमने देखा कि कुछ इसी तरह की तस्वीरें यूपी में भी साफ तौर से देखने को मिली। बाबा योगी आदित्यनाथ को उनको भी मैदान में उतारा गया, उन्होंने भी जीत दर्ज की और वो सीएम तक पहुंचे। आपको लेकर क्या संदेश दिया गया है आलाकमान की ओर से? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे को तो सौभाग्य है कि पहले पार्टी ने 2019 में सांसद का टिकट देकर अलवर की जनता की सेवा के लिए हमें भेजा और अलवर की जनता ने हमें स्नेह और प्रेम आशीर्वाद देकर हमें इस दायित्व के लिए नियुक्त किया। उसके बाद में अब पार्टी ने विधायक का टिकट देकर तिजारा क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए हमें सौभाग्य से हमें प्राप्त हुआ है और हमारा सौभाग्य कि तिजारा की जनता के मन और हृदय के अंदर हमको उन्होंने स्थान दिया है और हम पूरे मन और भाव से अपने तिजारा की जनता की सेवा करेंगे और बहुत ही अच्छे से आने वाले समय पर तिजारा का विकास, वहाँ की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, इन तीनों क्षेत्रों में बहुत बेहतरीन अच्छा काम होने वाला है। आप फिलहाल सांसद हैं, नेतृत्व की क्षमता की अगर बात की जाए तो कुछ अगर आप अपने बचपन के बारे में बता पाए, कैसे आप बचपन में थे और किस तरह का नेतृत्व उस समय आप करते थे जिसके बाद चलते चलते अब एक कुशल राजनीतिक के तौर पर आगे आप बढ़ रहे हैं? देखिए हमने तो जीवन अपना 6.5 साल की उम्र में समर्पित किया है नाथ संप्रदाय में अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में, और तब से लेकर वर्तमान समय तक सेवा ही अपना एक धर्म है, सेवा ही अपना कर्म है। और मठ मंदिर की सेवा, गौशाला की सेवा, इन सेवाओं को करते करते आज भी सेवा ही है। आज देश की सेवा है, देश की जनता जनार्दन की सेवा है और सेवा का ही आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। गुरु मंत्र सेवा का ही है और सेवा से बड़ी धर्म पूजा किसी भी विधि विधान में नहीं है। तो सेवा ही को ध्यान में रखते अपनी जनता की सेवा और गुरु महाराज की सेवा को, उनके वचनों को आगे बढ़ाते अपनी जनता की सेवा में समर्पित हैं। हिंदू धर्म में सनातन में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। आपने जैसे बताया कि गौशाला भी है, वहाँ पे सेवा की जाती है, लेकिन इस बीच तमाम सारी जो खबरें आती हैं कि राजस्थान में कुछ जैसे पहलू खान वाला मामला हो या फिर और भी दूसरे मामले, मोनू मानेसर से लेकर तस्करी वाला जो, उसके चलते लोगों की हत्याएं भी हो जाती हैं। आपका क्या सोचना है इसमें? देखिए दंड तो देखो इस धरा पर जो पाप करता उसको मिलता है, लेकिन आरोप लगते हैं उसके चलते, मतलब आरोप तो देखो ये ऐसा है ना कि भगवान ने भी जन्म लिया है इस धरा के ऊपर, अवतार 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 लिया है। क्यों? क्योंकि धर्म का नाश करने के लिए भगवान को भी आना पड़ता है। तो किसी न किसी स्वरूप पे अधर्म के नाश के लिए भगवान आते हैं और धर्म की विजय होती है। और कैसे क्या हुआ वो तो कानून उसका निर्णय करेगा, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति जो गौ तस्करी में सम्मिलित हैं, 10 से अधिक मुकदमे उन पे दर्ज हैं और उनको मुख्यमंत्री उनके घर पर जाकर 25 लाख की अनुदान राशि की घोषणा करते हैं। इस तरफ अलवर के अंदर एक मुखबंदी बच्ची जिसके साथ रेप होता है, उसको रेप को भी स्वीकार सरकार नहीं करती, पहले करती फिर बाद में प्रियंका गांधी क्योंकि यहाँ थी ना, इसलिए उसको लिपापोती कर उसको रेप की घटना को मानने से इनकार करती है और उसको कुछ नहीं। उधर कन्हैया के हत्यारों को आज तक सजा नहीं दिला पाए, उसके परिवार को भरण पोषण पालन पोषण उसका ठीक से कर नहीं पाते हैं। जयपुर बम ब्लास्ट के हत्यारों को ये सजा नहीं दिला पाते हैं क्योंकि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति का प्रमाण राजस्थान में देखने को मिलता है बार बार। और जिस प्रकार से इन लोगों ने सनातन धर्म विरोध के ऊपर इन्होंने अपने फतवे, मैं फतवा ही कहूँगा क्योंकि इन लोगों ने फतवे जारी किए, नोटिफिकेशन जारी किए कि धार्मिक यात्राएं नहीं निकलेंगी। और किसने? राजस्थान सरकार ने
नाम लेना चाहेंगे? बिल्कुल, गहलोत जी ने अपने तरफ से अपने कार्यालय से फतवे जारी किए हैं, नोटिफिकेशन जारी किया है कि यहाँ पर हनुमान जयंती पर यात्राएं नहीं निकलेगी, नवरात्रों में कोई अनुष्ठान नहीं होंगे, नवरात्रों में पंडाल नहीं लगेंगे। और दूसरी तरफ पीएफआई को परमिशन देते हैं। उधर उदयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर ये लोग अपना फिर से नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि रमज़ान के महीने में जो मुस्लिम मोहल्ला है उसके अंदर लाइट नहीं कटनी चाहिए, पानी की सुविधा सुचारू रहनी चाहिए। तो तुष्टीकरण की राजनीति जिस प्रकार से इन लोगों ने बढ़ाई है, हमारा भाव, हमारा धर्म, हमारा सनातन संस्कृति पूरी मानवता के कल्याण की बात करती, सब धर्मों का सम्मान करती और सबको साथ लेकर, सबको आगे बढ़ाकर और प्रकृति के उत्थान के साथ में अपना जीवन आगे बढ़ाए, इस प्रकार की प्रेरणा हमारे धर्म में मिलती है। काफ़ी चर्चा का विषय रहा अयोध्या का, जिस तरह से अयोध्या में सारी चीज़ें हुई। अयोध्या में अब रामलीला विराजमान होंगे, उसकी तारीख भी आ गई है, क्या आपका सोचना है? बहुत सुखद अवसर है हमारे जीवन का, और हम सौभाग्यशाली, जितने भी जीव आत्माएं आज वर्तमान में पूरे देश और संसार में हैं, उनका सौभाग्य है कि उनके सम्मुख भगवान रामलला विराजमान होंगे अपने आसन पर। और एक समय पर जब लंका जीत कर आए थे तो उस समय भी देश में दिवाली पर उस समय से आज तक मनाया जाता है, और एक दूसरी दिवाली आने वाली 22 जनवरी को देश और दुनिया मनाएगी। और उनके आशीर्वाद से मैं मानता हूँ कि सबके हृदय में भगवान राम विराजमान होंगे, और राम जहाँ विराजमान हो जाते तो वहाँ राम राज्य की स्थापना होती है। एक शुद्ध विचार, एक स्वच्छ विचार और सद्भाव का वातावरण पूरे देश में बनेगा, और देश के लोग मिलकर आगे देश और पूरी मानव जाति के कल्याण के साथ में आगे बढ़ेंगे। एक बात और बताइएगा मुझे, 2014 से केंद्र में बीजेपी सरकार है, उस समय राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार थी, आप उसके बाद सांसद बनते हैं यहाँ से। तमाम हम देखते हैं इस बीच जो सनातन धर्म का या फिर हिंदू राष्ट्र की जो बात है वो होने लगती है अचानक से। इन सब के बावजूद अगर हिंदू की बात की जाए तो हिंदू एक क्यों नहीं हो पा रहा है? हिंदू एक है भाई, हिंदू एक है तभी तो राम मंदिर बना है, हिंदू एक है तभी तो धारा 370 टूटी है, हिंदू एक है तभी आज देश पर आक्रमण करने वाले दुश्मन जो देश के हैं, जो देश में बम ब्लास्ट करते हैं, देश के हमारे देश के लोगों को हत्याएं करते हैं, उनके देश के अंदर जाकर हमारी सेनाएं उनका वध करती हैं। हिंदू एक है तभी तो आज राष्ट्र की गुणगान पूरे विश्व भर में, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। हिंदू एक है और हिंदू सबको साथ लेके चलने वाला एक हमारी संस्कृति है, और हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जो मानव विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित लोग रहते हैं, ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग रहते हैं, उसका भी नाश हमारे सनातन धर्म ही करता है। अगर चुनाव को एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।